बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 27 अप्रैल 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, कल किधर जा सकता है बाजार, साथ में डिस्कस करेंगे। साथ साथ चलते चलते बात करेंगे हम न्यूज़ की भी कि क्या न्यूज़ आ रखी है और क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनका भी बाजार पे। पहले फटाफट आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो डेटा के अंदर आप लोग को क्लियरली मैंने छुपी हुई बुलिशनेस दिखाई थी कि डेटा अपेरेंटली देखने को बियरिश लग रहा था, लेकिन छुपी हुई बुलिशनेस साफ साफ आप लोग को बताई थी। बाजार खुलने के बाद लगातार ऊपर ऊपर ऊपर, बीच में जरूर उसने प्राइस एक्शन भी बनाया, लेकिन ऊपर 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 और उसके बाद फिर एक डिप लेकर के फिर ऊपर। तो एक अच्छा ऊपर का मूव हमें मिला जो मोस्टली हमारे को चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों डेटा की जो ये सीक्रेट डिकोडिंग है जो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं, नॉलेज पूरी, वो आपको पसंद आ रही होगी। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेटा के बारे में व्यू रखना एक अलग बात होती है, लेकिन उस नॉलेज को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है। और उस दिन का डेटा जो था, बहुत सारे लोग जो डेटा देखते हैं उन लोगों ने कहा था कि डेटा बियरिश है। आप लोग जानते हैं कि बड़ा क्लियरली छाती ठोक करके बोला था कि डेटा बुलिश है, छुपी हुई बुलिशनेस है। तो अगर ऊपर निकलता है डेटा बाजार तो कोई सरप्राइज नहीं होगा हमें, और प्लान रेडी था, सेटअप रेडी था। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज भी कुछ छुपी हुई चीजें आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो उनको समझना है ध्यान से, क्योंकि डेटा हमें सिर्फ देखना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। अब आज का डेटा देखते हैं। देखिए रिटेलर्स, कल एक्सपायरी है, कल दोस्तों मंथली एक्सपायरी है। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सारे स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, सबकी एक्सपायरी है कल, सेंसेक्स को छोड़ के। तो कल इतनी सारी एक्सपायरी है, तो हमें बहुत सारा ध्यान भी रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का कल ट्रेड करते टाइम। स्टार्ट करते हैं। अब रिटेलर्स का डेटा बियरिश दिखाई दे रहा है, बियरिश क्या महाबियरिश दिख रहा है उल्टा। और डीआईएस के डेटा में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल इग्नोरेबल टाइप का है, कोई वॉल्यूम नहीं है। एफआईज और प्रोज दोनों का डेटा जो है वो मिक्स टू बुलिश दिख रहा है। साफ साफ क्या दिख रहा है? मिक्स टू बुलिश। देखिए यहाँ पे भी बुलिशनेस आपको दिख रही है मोस्टली, और यहाँ पे भी मोस्टली आपको दिखाई दे रही है बुलिशनेस। तो ये था 22 साल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों हम सेग्रीगेट करके देखेंगे अब इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग अभी हमने जो राइट मोस्ट कॉलम में देखी दोस्तों, वो यहाँ दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी, जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी, वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये देखिए ट्रम्प साहब की फोटो बन गई। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 7600 लॉट का सेल है, 1,30,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1100 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 52,000 लॉट लॉन्ग है, 1900 लॉट की सेलिंग आई एफआईएस की, 2,06,000 लॉट शॉर्ट में है, 11,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की 46,000 लॉट की सेलिंग आई है, 1,19,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 900 लॉट बाय करके गए हैं डीआईएस, 3,400 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 22,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईएस, 2,04,000 लॉट शॉर्ट है, 23,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, 81,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक कीजिए। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या दिख रहा है दोस्तों? 1,48,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स, 5,86,000 लॉट नेट पुट सेल है उनका, 3,300 लॉट पुट बाय करके गए डीआईएस, 54,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 56,000 लॉट पुट बेच करके गए एफआईएस, 3,28,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 95,000 लॉट पुट बेच करके गए प्रोस, 2,04,000 लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है इनका। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 32,000 लॉट बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने, 9 लाख लॉट हो गए इनके वापस लॉन्ग में। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक डेरिवेटिव्स एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 3,300 लॉट देखिए स्टॉक फ्यूचर्स रिटेलर बाय करके गए, लेकिन 1,70,000 लॉट पुट बेची आज उन्होंने स्टॉक्स की, और 44,000 लॉट स्टॉक पुट बाय भी किए। वहीं हम एफआईज को देखें तो 32,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए, लेकिन स्टॉक कॉल 16,000 लॉट सेल करके गए, और नेग्लिजिबल क्वांटिटी उन्होंने स्टॉक पुट में सेल करी है। प्रोज को देखें तो प्रोज 22,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेच करके गए, लेकिन 1,77,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है, और 52,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी है। यानी ब्रॉडली देखोगे आप तो रिटेलर थोड़े से बियरिश और प्रोज थोड़े से बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, उसके बाद आएंगे चार्ट पे और बाकी चीज़ों पे। ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, वहाँ पे हिडन पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे कौन क्या करके गया। तो एफआईज को देखें तो 1100 करोड़ की सेलिंग करके गए, लगभग 4,100 करोड़ के आसपास की सेलिंग बाइंग करके गए डीआईएस, नेट 3,000 करोड़ के करीब की सेलिंग करके गए रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट के अंदर।
अब देखिए निफ्टी की आज कहाँ पे क्लोजिंग आई है, निफ्टी की क्लोजिंग है 24092। तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है, ऑप्शन चेन में ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ दिख रहा है पॉजिटिव, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो है वो 24100 का ही है, यानी ये एक कल सुबह के लिए रेजिस्टेंस है। अगर बाजार इसके नीचे खुला तो समझ जाइए इनका मूड, और खुला और सस्टेन कर गया थोड़ी देर भी, तो समझ जाइए इनका मूड जो है ना वो बाजार को इस रेंज में रख के प्रीमियम मीटिंग करने का है। 24,000 से 24,100 के बीच में ही रखने का मूड है और प्रीमियम खाने का मूड है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन अगर बाजार खुलते के साथ ही, चाहे इस ब्रैकेट के बीच में ही खुले और इसमें खुलते के साथ ही ऊपर निकल गया, ऊपर सस्टेन हो गया, वो बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा। क्योंकि अगला टारगेट ना दोस्तों सीधा 24,300 के आसपास जा करके है, क्योंकि अगली जो राइटिंग हुई है ना कॉल्स की, वो हुई है यहाँ पे 24,300 के स्ट्राइक पे। 24,200 के स्ट्राइक पे भी कॉन्फिडेंस कम था राइटर का, लेकिन यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस ज्यादा था 300 पे। तो फिर ये टारगेट अगली रेजिस्टेंस जो है ना फिर ये बनेगी उस सूरत में अगर बाजार 100 सुबह जल्दी थोड़ा सा क्लोज कर दे, क्रॉस कर दे। लेकिन अगर वो फंस गया इस चक्रव्यूह में 24,000 और 24,100 के बीच में, फिर प्रीमियम मीटिंग में बाजार चला जाएगा। फर्स्ट हाफ आपको पूरा जिगजैग देता रहेगा, फिर ऑप्शन सेलर का दिन होगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ। तो ये ध्यान रखना है, यानी अगर 100 के ऊपर निकलता है, मेरा ट्रेड क्या बन गया, 100 के अगर ऊपर निकलता है तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल, उस कैंडल के हाई ब्रेक पर मैं तेजी का ट्रेड लूंगा, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लूंगा, यहाँ पे मीडियम ले लूंगा, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं फुल क्वांटिटी ले लूंगा। सेम बुलिश कैंडल का सेटअप मुझे फॉलो करना है। यहां से मुझे कहीं कोई किसी लेवल से रिजेक्शन मिलती है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं कंसीडर करूंगा, शायद ना भी करूं शॉर्ट के ट्रेड के लिए, पर्टिकुलरली 100 से। लेकिन मुझे रिजेक्शन मिलती है शुरुआत में, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिलती मुझे बुलिश कैंडल, बल्कि यहां से कोई रिजेक्शन मिलती है मुझे, तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यहां पे लूंगा। 24,000 जहां पे एक बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है, 1,09,000 लॉट आज ऐड हुए यहाँ पे। और पुट कौन बेच के गया, पुट बेच के गए स्मार्ट मनी, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि देखो आपको साथ साथ दिखाऊंगा ना तभी लॉजिक एकदम क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों ने क्या किया है, ये इंडेक्स पुट का डेटा है और ये एफआईज का डेटा है, ये प्रोज का डेटा है। इन दोनों ने कुछ बाइंग करी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा पुट सेल करी है ओवरऑल। तो ये मैक्सिमम जो इनकी पुट सेलिंग है ना वो यही वॉल्यूम है। तो ये वाला वॉल्यूम जो है ना दोस्तों, इसको वो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये टूट गया, अब क्योंकि ये बड़ी सपोर्ट है तो मुझे कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल चाहिए इसके नीचे, तो मैं उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। और क्वांटिटी में यहाँ पे जरूर स्मॉल टू मीडियम ऐड करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरा रिस्क प्रोफाइल कैसा है। मैं सेफ प्लेयर हूँ तो स्मॉल, अदरवाइज मीडियम, और यहाँ पे 23,900 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेटअप बन गया बिल्कुल क्लियर। लेकिन 24,000 से मुझे अगेन कोई बाउंस मिलता है तो स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लूंगा। 15 मिनट की बुलिश कैंडल मुझे चाहिए वहां पे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 56,264 पे क्लोजिंग आई है। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हुए हैं, ऑप्शंस में काफ़ी राइटिंग हुई है। और पुट साइड पे देखो क्या हुआ है, तो पुट साइड पे भी मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों तरफ इक्वल सी राइटिंग हुई है। बाजार अगर निकलता है 56,500 के ऊपर तो मैं ज़रूर यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड ऐड करना चाहूँगा सीधा। यहाँ पे मैं स्मॉल क्वांटिटी ही रहूँगा 56,300 के ऊपर। बुलिश कैंडल मिनिमम 10 मिनट की चाहिए। ठीक है जी। वहीं अगर शॉर्ट का ट्रेड मुझे लेना है 56,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, कम क्वांटिटी, और मीडियम क्वांटिटी 56,000 के नीचे लेंगे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। फिर निफ्टी की क्लोजिंग 26,164। मिड कैप निफ्टी फिर से देखिए रिकवरी करते हुए फिर से अभी जो स्विंग हाई है उसके आसपास आ गया। 938 का इसका स्विंग हाई था, आज 932 पे क्लोजिंग हुई है, गुड क्लोज। कुछ प्रॉब्लम चल रही है बीएसई की वेबसाइट में, ये मेंटेनेंस में गई थी, बट आई डोंट नो क्यों ये पेज अभी भी फिलहाल लोड नहीं हो पा रहा है, ना ऑप्शन चेन का ना उसका। तो इसको हम स्किप करते हैं। गिफ्ट निफ्टी आधे पॉइंट की जोरदार गिरावट के साथ चल रहा है 24092 पे, तो इसको भी इग्नोर करते हैं, चलते हैं आगे। यानी कोई क्लू नहीं दे रहा हमारे को गिफ्ट निफ्टी भी कि कल क्या होना है। फ्री टेलीग्राम दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 18,221 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। वीडियो जो यूट्यूब का ये वीडियो है दोस्तों, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। कोई एरर आ रही हो ज्वाइन, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरी टीम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उनको आप बोल दीजिएगा, वो आपको ऐड करवा देंगे। आपने टेलीग्राम पे सर्च करके ऐड नहीं होना, वहां पे बहुत सारे स्कैमर चैनल्स हैं,
बहुत सारे, तो वो हमारा नाम यूज करके अपने चैनल चला रहे हैं और वो फ्री टिप्स और प्रॉफिट शेयरिंग और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लोग स्कैम हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमें तो लगा था आप ही हो। भाई उनको पेमेंट क्यों देनी है? पेमेंट देते टाइम आपको मेरा नाम भी नहीं दिख रहा, फिर भी आप पेमेंट कर रहे हो, वहीं तब भी आपको नहीं पता लग रहा कि ये स्कैम है। तो स्कैम के लिए दोस्तों आप लोग को खुद विजिल होना पड़ेगा, थोड़ा खुद सावधान रहना पड़ेगा। हम सिर्फ कॉशन कर सकते हैं, लेकिन आपको गलती से भी फंसना नहीं है। आपको दोनों दे रहा हूं मैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करो, नहीं हो पा रहा मेरी टीम को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वो आपको डेफिनेटली वहां पे ऐड कराएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है, पेड वेबसाइट, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, marketanalysisacademy.com। ये हमारी पेड वेबसाइट है, हमें सेबी रिसर्च एनालिस्ट। और आपको हमारी जो पेड वेबसाइट है इसके थ्रू क्या क्या मिलता है, टेलीग्राम चैनल है हमारा दोस्तों, उस पर हम लोग आपको शेयर करते हैं इंट्राडे कॉल्स, जिसमें स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी विद स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें आपको मिलती है। मार्केट की कमेंट्री मिलती है, साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए आपको लगातार हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। न्यूज़ फ्लो सबसे पहले वहाँ पे शेयर होता है, उसके साथ साथ 3 से 3:30 के बीच में, जो कि शायद ही कोई करता है दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि शाम को डेटा क्या आ सकता है। एक गेस्टिमेट होता है, एक एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे आपको शेयर करते हैं कि आज डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है। वो 3 to 3:30 के बीच में आपको मिलता है। अकॉर्डिंगली हम अपना पीटीएसटी और एसटीबीटी की स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं और आप लोग को वो भी शेयर करते हैं। तो वो आपको वो भी स्टॉक्स मिलते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक ही पैकेज में मिलती है, कुछ अलग अलग नहीं पे करना, ऑल इन वन पैकेज है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग में आपको डेफिनेटली एज जरूर मिलेगा। आते हैं अब हम चार्ट्स और प्राइस एक्शन एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज एक बड़ी रेजिस्टेंस क्रॉस करके क्लोज हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप दोस्तों अब अगला जो टारगेट है ना हमारा, वही 357 का है, ऑप्शन चेन के हिसाब से 300 का लेवल है, लेकिन कल 100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कहीं गलती से इस लाइन के नीचे निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, या 24,100 का लेवल भी आप ध्यान रख लो, उसके नीचे सस्टेन करते हैं, तो गड़बड़ है। फिर पॉसिबिलिटी है 900 का लेवल भी टेस्ट करने की, लेकिन बड़ी सपोर्ट 24,000 पे भी बन चुकी है। आज भी प्राइस एक्शन में वो सपोर्ट बनती हुई नजर आई है, आप ध्यान दीजिए कैसे आई है। देखिए यहां से भी बाउंस आया, यहां से भी बाउंस आया, और यहां पे ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये भी कल के लिए एक बड़ी सपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करना पड़ता है एक्सपायरी को ध्यान में रख के, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो है बाजार में बहुत फूक फूक के हर लेवल को टच करते हुए चलता है। तो आपको छोटी छोटी सपोर्ट्स भी पकड़नी है, बड़ी बड़ी भी पकड़नी है। तो ये कल के लिए उल्टा बड़ी सपोर्ट है, जो कि हमारे इस पे चार्ट पे अभी तक नहीं बनी थी, लेकिन अब बन चुकी है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बन गई है, प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बन गई है। और जो आज का हाई था, अगर इसके ऊपर हम निकल गए, जो कि 130 के आसपास होगा शायद, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया आपको मूव देखते हुए मिल जाना चाहिए। 24,200 पहला टारगेट है, उसके बाद अगला टारगेट जो है 300 का भी मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है दोस्तों, इसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस पर ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग को थोड़ा सा कल के मार्केट में ईजी रहे। ये लेवल्स है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और मैं थोड़ा नैरो डाउन कर देता हूँ, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेंसेक्स क्योंकि उसका कुछ चल ही नहीं रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तब भी आप ले सकते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे गिरता हुआ बंद हुआ, कूल ऑफ हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी बिल्कुल स्टेबल है। गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड थोड़ा नीचे गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर दोनों थोड़े नीचे आ रहे हैं, नॉट अ गुड साइन। थोड़ा सा रिकवरी अगर इसके अंदर आए तो वहाँ बढ़िया होगा। क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ रहा है, अगेन नॉट अ गुड साइन, क्रूड का नीचे आना जरूरी है। कोई अगर अच्छी न्यूज़ आई तो काम बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर गलती से ये 93-9600 की तरफ निकल गया तो फिर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे सकती है। बिटकॉइन भी थोड़ा साइडवेज चला गया है, बार बार ऊपर नीचे। देखिए 78, अभी थोड़ी देर पहले एक डिप आया इसके अंदर 77 के, अगर ये नीचे सस्टेन कर गया तो फिर इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये 80,000 पे इसको रेजिस्टेंस लगातार मिल रही है। यहाँ पे जो हमारा ये है, क्या नाम है, यूएसडी आईएनआर का पेयर है 94.19 पे चल रहा है, विच इज़ ओके, क्योंकि ज़्यादा आज ये बढ़ा नहीं है, विच इज़ पॉजिटिव एक्चुअली। चलिए आते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आज के डेटा को देखते हैं दोस्तों, क्या हिडन बातें हैं जो हमें फोकस करनी है। क्या क्या हिडन बातें हैं भाई? हाँ, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1900 लॉट की सेलिंग हुई है, ओवरऑल 2,05,000 लॉट सेल है। ये कोई मेजर सेल नहीं है दोस्तों, ओवरऑल इतनी बड़ी फिगर है, पहले से ही डेटा नेगेटिव है, आज कुछ खास नहीं हुआ, मैं इसको साइडवेज लूंगा कल के पर्सपेक्टिव से। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर्स की सेलिंग आई है, लेकिन यहाँ पे भी ना कोई एडिशन नहीं हुआ है।
थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग ये है कि कोई इन्होंने ना एडिड लॉन्ग नहीं किए हैं। डेटा जरूर इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट जरूर क्लोज कर दिए इन्होंने अपने, बट न्यू फ्रेश लॉन्ग नहीं ऐड हुए। तो ये मेरे को ना ये भी कोई डेटा कोई खास नहीं लग रहा है। इसको मैं ना नेगेटिवली ले रहा हूँ ना पॉजिटिवली ले रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है फिलहाल पुट का डेटा, क्योंकि 2 डेटा पॉइंट मेरे लिए न्यूट्रल है। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये 2 डेटा बचे। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, अब लेकिन मैं कॉल के डेटा से कंपेयर करूंगा। भाई कॉल, इन्होंने कॉल को तो इतना कुछ खास बाय नहीं किया रिटेलर ने, लेकिन पुट को बड़ी क्वांटिटी में लगभग 5 लाख लॉट बाय किया, उसके सामने कुछ सेलिंग भी करी है। और ओवरऑल सेलर जो है वो स्मार्ट मनी है। यानी एक चीज तो लॉक हो गई मेरी कि मेरी डाउन साइड जो है कैप्ड है, और वो डाउन साइड क्या है, वो 24,000 का स्पॉट है। हो सकता है 24,100 भी पुट रिटेलर लेकर के गया हो, तो इनकी कोशिश रहेगी बाजार को 24,100 के आसपास ही खोलना, जो कि आज अभी गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा है। यानी फ्लैट ओपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज फ्लो आपको एक फ्लैट ओपनिंग दिखेगी, और फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा, प्रीमियम पहले ही और 20-25% टूटते हुए दिखेंगे। तो ये इनका हो सकता है थोड़ा सा प्लान हो। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है, कुछ थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बाइंग की है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैं इस डेटा को लूंगा जरूर इसको। यानी कुछ स्टॉक कल जरूर चलेंगे। स्टॉक्स ने चलना है साइडवेज मार्केट में, तो हमारा फोकस क्या होगा, साइडवेज मार्केट में चलते हुए स्टॉक्स में ट्रेड ढूंढे। अगर इंडेक्स नहीं चल रहा तो कल हो सकता है इंडेक्स आपको थोड़ा जिगजैग दिखाए, प्रीमियम ईटिंग दिखे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, तो आपको थोड़ा सा साइडवेज सा बाजार हो सकता है लगे स्टार्टिंग में इन पर्टिकुलर। अगर कोई न्यूज फ्लो ओवरनाइट नहीं आया तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई चार्ट ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे हम तेजी की पोजीशन जरूर बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स तो इनके टारगेट पे पूरी तरीके से हैं। इंडेक्स में प्रीमियम खाने का आज पूरा मन है इनका। आज भी देख लीजिए क्या हुआ, पुट का जो प्रीमियम था वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से टूटा, लेकिन कॉल का प्रीमियम उस तेजी से नहीं बढ़ रहा था। मैंने नोटिस किया कि 24,900 की जो पुट थी 137 पॉइंट डाउन थी। कितनी, 137 पॉइंट डाउन। और 20 अभी कौन सा लेवल चल रहा है हमारा, 23,900। सो 23,900 की जो पुट थी 137 पॉइंट डाउन थी, और 24,000 की जो कॉल थी वो सिर्फ 33 रुपीज ऊपर थी। यानी लगभग 4 गुना का फर्क। मतलब इतना ज्यादा कभी वो होता नहीं है, इतना डिफरेंस, जबकि आसपास का होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। यानी कॉल्स का प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था जितनी मार्केट चल रही थी। तो वो एक साइन था शायद कहीं ना कहीं कि ये कॉल्स के अंदर ये लोग बाय नहीं कर रहे, बल्कि इनका फोकस ज्यादा पुट सेल करने में है, क्योंकि पुट का प्रीमियम पूरी तरीके से इन्होंने तोड़ दिया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि पुट को ये कल प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो नेकेड पुट सेल करके गए तो वहां पे एक अच्छी वो रहेगी, लेकिन स्टॉक्स के अंदर अच्छे मूव मिल सकते हैं। तो जो फ्रंट लाइन गेनर्स है ना, जो गेनर्स हमें दिखे, उनमें हमें ज्यादा वेंचर करना चाहिए। अगर लेवल कंफर्म करे तो इंडेक्स तो बिल्कुल क्लियरली हमने लेवल डिफाइन कर ही दिया। अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तब तो बिल्कुल क्लियर है, फिर कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब ये कि सुबह आकर के इन्होंने अपना गेम प्लान XYZ रीजन से फिर से चेंज कर लिया है। प्रीमियम खाने का नहीं, ऊपर ले जाने का प्लान है। अगर इनका सुबह से ही अगर इनका मन बन गया कि ऊपर लेके जाना है फ्लैट खुलने के बाद, तो ये क्या करेंगे, कोशिश हल्का फुल्का थोड़ा सा करके ऊपर की तरफ ही फिर निकलते हुए दिख सकते हैं। हल्का फुल्का थोड़ा मॉर्निंग में अर्ली जिगजैग होगा, ताकि थोड़ी बहुत कुछ इन्हें एडजस्टमेंट करनी हो तो करेंगे, नहीं तो ये सीधा सीधा ऊपर खींच सकते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है, वो कंफर्मेशन मिलेगी जब 24,100 के ऊपर विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन बाजार सस्टेन होता हुआ दिखे। तो ये दोस्तों व्यू है, स्टॉक पे ज्यादा फोकस रहेगा। इंडेक्स अगर साइडवेज दिखा, शिफ्ट द फोकस टू स्टॉक्स। सिंपल, ये कल की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाने का कोई खास मन नहीं है। जब तक बाजार 24,000 होल्ड कर रहा है, तब तक सेफ ट्रेडर शॉर्ट का ट्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करे तो बेटर रहेगा। कोई न्यूज फ्लो आ गया तो बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है दोस्तों, फिर अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल पे न्यूज फ्लो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो करेंगे। फैमिली इंक्रीज का होगी तो फिर दोस्तों हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फिर ऑब्वियसली कंटेंट की क्वालिटी भी धीरे धीरे और इंप्रूव होती चली जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल फिर होती है मुलाकात। तब तक टेक केयर, बाय बाय।